नमस्ते, वेलकम टू नमस्ते फेस योगा। सर्दियों का मौसम आ चुका है, ठंड काफी बढ़ चुकी है, शिवरिंग है और ऑलमोस्ट टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास है। तो इस मौसम में अक्सर हमारी चाय की आदत ऐसी है कि ज्यादा पीते हैं हम। और इस चाय की आदत की वजह से हमारे जीवन में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाता है। यस, डेफिनेटली कैफीन की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाता है। एंड इसलिए आप नोटिस करेंगे इन दिनों में डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास ये विजिट्स भी बढ़ जाती हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जान ले कि चाय, कैफीन, कॉफी, ये कोई भी स्मोकिंग, ये सब उसके कारण है। आपको लगता है कि आप लेंगे और कम होगा, सॉरी, मैं ये नहीं कहती कि चाय नहीं पीना, बट द क्वांटिटी, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट इज दिस वीडियो इज अबाउट हैप्पी सिंगल्स और अनहैप्पी सिंगल्स। यस, ये सिंगलशिप, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है सिंगलशिप। न्यू वर्ड इन्वेंटेड बाय मी, आई थिंक सो। यस, तो ये जो सिंगलशिप है ना, ये कितनी इजी है और कितनी डिफिकल्ट है ये वही लोग जानते हैं जो सिंगल है। सिंगल एट द एज ऑफ टीनेज, कि सबको देख रहे हैं और यार उसका बॉयफ्रेंड है, हमारा नहीं है। ट्वेंटीज में, कि आप काम और अपने करियर के पीछे इतने बिजी थे कि कभी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं मिला, पेरेंटल प्रेशर। थर्टीज में मैरिड है बट डिवोर्स हो चुका है या फिर कोई और घटना घट चुकी है जीवन में। 40s से 50s के बीच में सिंगलशिप जो होती है वो कितनी इजी और कितनी डिफिकल्ट है, ये मुद्दा है आज का। और मेन मुद्दा यही है, रीजन बीइंग कि आप अगर टीनेज में सिंगल है बट आपके पास करियर है और रीजंस हैं बहुत सारे ऐसे, जहां पे आपको सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट कर रहोगे और आपको इजी होगा चीजों को डील करना। करेक्ट। क्योंकि आपका हार्मोनल्स अभी इतना कुछ दिक्कत नहीं है, वो आपके पास पेरेंट्स हैं गाइड करने के लिए, फ्रेंड्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ट्वेंटीज में भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं या चीजें नहीं है, बट इट इज स्टिल इजी टू मैनेज क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे काम है जो करने हैं। स्कूल्स है, कॉलेज है, पढ़ाई है। एंड ये सिर्फ एक प्रेशर लिया हुआ है कि उसका है, पार्टनर मेरा नहीं है। ये बेसिकली एक प्रेशर है, जरूरत नहीं है इतना। 18 19, I don't think so personally. Let the time come, let you be matured enough to find the right partner and the right partner will come to you or you will go to them. नेक्स्ट इज ट्वेंटीज। ट्वेंटीज में बेसिकली शादी करनी होती है तो राइट पार्टनर की सर्च शुरू ही हो जाती है और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, डेट पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसी ही हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वहां पे कई बार हमें मिलता है झटका। एंड वो ब्रेकअप, ब्रेकअप सॉन्ग यहाँ पे काम आता है। तो ब्रेकअप का एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन 20 से 30 के बीच में भी ये मैनेज करना स्टिल इजी, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिस्टेंस नहीं किया हुआ होता है और आप फिर भी एक मैनेजेबल स्टेज में होते हैं क्योंकि यहाँ आपकी पढ़ाई खत्म हुई है एंड आप करियर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आपको डाइवर्ट करता है। 30 से 40 के बीच में बेसिकली जो शादियाँ होती हैं वो एक लर्निंग स्टेज पे होती हैं। कई शादियाँ बहुत अच्छी चल रही होती हैं, कईयों में ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम सब रिलेशनशिप्स में, सारे शादियों में होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उसका एक जर्नी है, वो उसका एक फेज है। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर द वुमेन इज टू स्टे सिंगल बिटवीन 40s एंड 15। और रिसर्च के मुताबिक ये कहा भी जाता है दिस इज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट फेज ऑफ द वुमेन। रीजन बीइंग, क्योंकि पेरी पेरी मेनोपॉज जो होता है वो करीबन 10 साल पहले शुरू हो जाता है। एंड अब तो जल्दी होता है, कईयों को तो 35 के आसपास ही मेनोपॉज आ जाता है। लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ये जो जर्नी होती है, यहाँ पे आपको एक्चुअली में एक पार्टनर की जरूरत होती है और वो एक अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है इन द सेंस, वो हस्बैंड हो तो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। बट अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, आप डिवोर्सी हैं या आपकी जिंदगी में कोई और घटना घट चुकी है, तो ये फेज आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे जो हॉर्मोनल्स का उठापटक है वो लिटरली, ट्रस्ट मी ऑन दैट, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग झेल रहे हैं उनकी बात अलग है, जो लोग नहीं जानते हैं वो बहुत डिफिकल्ट फेज है। इट इज जस्ट नॉट इजी। यहाँ पे एक ऐसे पार्टनर की, दोस्त की और रिलेशनशिप की, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, माँ हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप। कई बार हमारे और ऑफिशियल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे और क्लोज होते हैं। तो यहाँ इस एज में एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इस चीज में जब वो नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अनहैप्पी सिंगलशिप।
तो अब इस अनहैप्पी सिंगलशिप को हैप्पी सिंगलशिप में ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हार्मोनल उठापटक है एंड इससे आप बच नहीं सकते हो, वो तो होगा ही होगा क्योंकि वो बायोलॉजिकल स्टेट है। अब क्योंकि हम बायोलॉजी हैं, तो हमें बायो जो हमारी नेचर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को मेंटेन करने की एटलीस्ट ठीक नहीं हो सकता बैलेंस करने की कोशिश करें। व्हाट इज़ बायो? बायोलॉजी हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ लाइक बायोस्फीयर हमने पढ़ा है, एक एटमॉस्फेयर में आता है बायोस्फीयर। तो जो भी बायो है मतलब नेचुरल। आप नेचुरल चीज़ों में आप जब स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो आप जंक फूड की तरफ, वाइन की तरफ एंड डाइन की तरफ, जो पब्स, पार्टी, डिस्क होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। स्पेशली ये मेट्रोज़ में है। मेट्रो का कल्चर है कि भैया अकेले हैं, पैसा कमा रहे हैं, चलो दोस्तों के साथ लेट्स वाइन एंड डाइन। बट ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को डेफिनिटली इंक्रीज करेगा क्योंकि एक सोशल इमेज दिखना कि वी आर हैप्पी एंड अकेले घर में रोना वापस आके, क्योंकि वो अकेलापन वापस आपको खाता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है इस चीज का। और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है कि किसी इंसान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एंड 40 से 50 के बीच में रिपोर्ट्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, डब्ल्यूएचओ की और बहुत सारे मेडिकल सीनियर्स की, कि इट्स द मोस्ट अनहैप्पी स्टेज ऑफ अ मूवमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल कंडीशन थ्रू विच शी इज गोइंग थ्रू। 45 से 55 के बीच में मेनोपॉज आ जाता है नॉर्मली। बट वो बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स लाता है जो एक वुमन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो उसके करियर में इफेक्ट करता है, वो उसके रिलेशनशिप्स में इफेक्ट करता है, घर में उसके डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट करता है। तो पहला सजेशन इज आप अपना मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए और रखिए। अ, बहुत सा मैं मतलब इन दी एंड अगर समझो एक आईफ़ोन से खुशी मिलती है, तो आज आईफ़ोन खरीदा, वो कितनी देर रहेगी? वो खुशी कितनी देर स्टेबल रहेगी आपके पास? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, उसके बाद तो अब ये होगा ये एक प्रोडक्ट था, इसकी खुशी खत्म हो गई, नेक्स्ट नेक्स्ट आईफ़ोन आया, नेक्स्ट आज बीएमडब्ल्यू ले ली, कल मर्सिडीज़ ले ली। आई मीन एक वैगन आर से अगर आप एक कोई और बेटर गाड़ी पे चले गए, फॉर्च्यूनर पे चले गए, तो ये भी एक खुशी है। बट ये प्रोडक्ट वाइज़ है, मतलब जब तक आप एक अचीवमेंट नहीं करोगे, तब तक वो खुशी नहीं आती है। तो वो जो फिज़िकल लेवल के अचीवमेंट्स हैं, उसके अलावा फिज़िकल एफर्ट्स डाल रहे हो, वो मिल जाएँगे। आज नहीं, कल मिल जाएँगे क्योंकि हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है, वो ऊपर वाला बैठा है। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ़ अपने हाथ में हैं, जिसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे हम डेली नहाते हैं, वैसे अपने आप को अपने मेंटल वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल वॉश से हमारा मतलब क्या है? व्हिच इज़ स्पिरिचुअल बाथिंग, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे की जा सकती है। सबसे पहले होता है साइलेंस में बैठना, चुपचाप। अगर ये आप जंगल पीछे पहाड़, पेड़ देख रहे हैं, अगर आप चुपचाप बैठ के 1 कप चाय पीते हुए भी इसको देखते हो, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जो भी नेचर में है, पहाड़ों के आस-पास है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ। नहीं तो जस्ट व्हाट लुकिंग एट बर्ड्स, लुकिंग एट स्काई, लुकिंग एट फ्लावर्स, स्मेलिंग देम। उन नेचुरल चीज़ों की रूम फ्रेशनर नहीं, उस नेचुरल फूल की खुशबू वो आपके दिमाग में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको काम डाउन करेगी और आपको रिलीफ देगी। देखो एक ही पॉइंट है, सबसे बड़ी बात खुशी। खुशी अंदर से आती है, उस अंदर पे काम करना है और वो अंदर पे काम करना इज़ अ डेली प्रैक्टिस। जो है उसके लिए थोड़ा तो शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ और आप उस गिफ्ट को लेने से नहीं चाहिए, मना कर देते हैं, क्या मैं आपको दोबारा वो गिफ्ट दूँगी? नहीं दूँगी। आप मुझे देते हैं तो आप भी नहीं देंगे कि भई आप इसकी तो कदर ही नहीं है, तो ऊपर वाला हमको क्यों कुछ और देगा कि जो है उसकी कदर नहीं। थैंक यू, शुक्राना बहुत ज़रूरी है। जो भी है, जितना भी है। अक्सर आपने देखा होगा जो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं, अक्सर उन लोगों को होती है जो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज में होते हैं, कंफर्ट ज़ोन में होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। आप गली में जो खेलते हुए मतलब जिसको हम बोलते हैं गली-कूचों के झोपड़पट्टी वाले बच्चों को देखो, उनको नहीं होता है। उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है, उनको तो बीमारियाँ भी नहीं होती हैं। उबला पानी पियो, ये करो, उनको तो कुछ भी नहीं होता है। तो लाइफ ऐसी है कि हमको टेस्ट एंड ट्रायल्स देगी, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, मैं कहूँगी फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट एक जो कपल में है, रिलेशनशिप में इट इज़ गुड, जो नहीं है उनके लिए उनके अगर पेरेंट्स हैं या उनके भाई-बहन हैं, फैमिली है और फ्रेंड्स हैं, वो उनसे ज़रूर पूछें। हफ्ते में 1 बार एक सिंगल बंदे को ज़रूर कॉल करें और पूछें, भाई-बहन तू कैसा है या कैसी है? ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं एज़ अ मेल तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक फीमेल क्या गुज़र रही है। अगर आपकी एक अच्छा रिलेशनशिप है, आपके घर में एक बीवी है तो शायद आप फिर भी जानते होंगे। लेकिन जो सिंगल
एक तरीके से बोलूँ भाई या दोस्त है, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता। एक फीमेल समझ सकती है, लेकिन कई बार हम किसी का हाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछते हैं कि यार सामने वाले ने बोल दिया ठीक नहीं हूँ, और हम में इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उस बंदे को संभाल सके। अक्सर रिश्तों में जो दरार है और जो दूरी है इसीलिए आती है क्योंकि हाल भी नहीं पूछते हैं, और डर लगता है कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो हम संभाल नहीं सकते, बिकॉज वी आर एट आवर ओन हैप्पी स्टेट, या फिर हमारे पास अपने प्रॉब्लम्स कम नहीं। तो रिश्ते ऐसी चीजें हैं जिनको संभालना जरूरी है, एंड एनी विच वेज कपल से ज्यादा सिंगल्स को एक हेलो की और एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो चाचा, मामा, ताऊ, ताई, बुआ, भाई, भाभी, माँ, मतलब टेक एनी रिलेशनशिप, पूछो कैसे हो। थैंक यू सो मच। जाते जाते थैंक यू बोलने के बाद एक चीज याद आई, जो दिन का एक शेड्यूल है, थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है, चाय पी सकते हो, थोड़ी सी पीना, ज्यादा नहीं। सेकेंडली, आप योगा जरूर प्रैक्टिस करो। योगा इज योर लाइफ सेवियर। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड अलाइनमेंट में आ जाता है, और वो इतने अच्छे अलाइनमेंट में आता है कि आपकी बहुत सारी जो ओवर थिंकिंग की सिचुएशंस है वो ऑटोमेटिकली दूर से ही सॉल्व हो जाती है। उनको जाके काउंसलिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको थेरेपी लेने की भी जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती है जिन पे काम करना पड़ता है, वो लेटर स्टेज है। उसके लिए आप प्रोफेशनल या अपने किसी अच्छे जान पहचान की जिसको थोड़ा सा नॉलेज है उससे हेल्प जरूर ले सकते हो। पानी, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हमें नुकसान देता है, हाइड्रेशन करो, जूसेस लो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी पे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। अपने लाइफ में ऑक्सीजन को बढ़ाइए। डांस करो, बॉडी में स्वेटिंग आएगा, योगा करो, जिम जाओ, फिटनेस करो, कोई भी लेवल का फिटनेस रिजीम होना कंपलसरी है। वॉक करो, मेडिटेशन करो, ध्यान। अब तो दलजीत दोसांझ ने भी इतना खुल खुल के स्टेज पे हजारों बार बोल दिया है कि ध्यान से बहुत कुछ होता है, योगा से बहुत कुछ होता है। तो अगर आप सिंगलशिप में भी थोड़ा बेटर तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है, एंड राइट पार्टनर और राइट रिलेशनशिप। एंड वो एक रिलेशनशिप जरूरी नहीं है एक हस्बैंड के तौर पे हो, वो किसी भी तौर पे। वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अपने स्टैंडर्ड्स को, ईगो में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स। अकेले हो इसके लिए कहीं पे भी किसी के साथ भी आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करो जो आपको, देखो सही और गलत सबको पता है क्या होता है, सही गलत सबको पता है। हम अपने ईगो में बहुत सारी चीजें नहीं सोच पाते हैं या कह पाते हैं या कर पाते हैं। तो ईगो को उठाओ, साइड में रखो, और सही को पकड़ो, क्योंकि एक टाइम के बाद जैसी करनी वैसी भरनी, ये भगवत गीता में भी किया कहा गया है, जो दिया है वही आएगा। तो आपने अगर अपने अपनों का इस वक्त पे ध्यान नहीं रखा तो वेट फॉर योर टाइम, या तो आपके साथ या आपके फ्यूचर में किसी जनरेशन के सामने आपको वो देखना पड़ेगा, तो उस चीज से बच जाओ। ये मैं आपको कर्मा थ्योरी थोड़ी सी समझा रही हूँ, क्योंकि कई बार माँ बाप की करनी का बच्चों को झेलना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें हैं, बट दीज आर द फैक्ट्स। अगर एक इंसान को आप मदद नहीं कर रहे हो जो आपके ही परिवार का हिस्सा है, और दुनिया के लिए आप फैमिली 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 कर रहे हो, तो वैलिड नहीं है ये। तो जो एक्चुअल फैमिली है और जो जेन्युइन फैमिली है, जो अच्छे हैं, एक लेवल पे उनका साथ देना, सपोर्ट करना, समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम एक्सप्रेस कर दो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, डिस्कस कर लो, जरूरी नहीं है आपको टेंशन, क्योंकि कब किसका बुलावा आ जाए पता नहीं। तो उस बुलावे से पहले बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अपने अंदर जितना बर्डन रखोगे, हेवीनेस रखोगे, आप डेफिनेटली बीमार होने वाले हो। उसको वेंट आउट कर दो, कैसे भी कर दो, वेंट आउट कर दो, निकाल दो। हाँ, बस चीजें फेंक के नहीं, झगड़े करके नहीं, शांति से। सॉरी बोलना है बोल दो, सॉरी मांगना है मांग लो, लेकिन रिलेशनशिप्स को बेटर कर लो, क्योंकि इन दी एंड कर्मा और ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है, वो है, वो उन चीजों को देखेगा। एंड सिंगलशिप में था, बट ये कर्मा की भी बात है, क्योंकि एक पॉइंट से रिलेटेड जो चीजें हैं ये सारी हैं। एक कॉल सिंगलशिप में सिंगल लोगों को, कोई भी एनी ऑफ द रिलेशनशिप, माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, फैमिली है, कैन हेल्प सपोर्ट द ऑल द। मैं उन सब लोगों से अपील कर रही हूँ जो एक हैप्पी फैमिलीज है और एक उनके घर में एक सिंगलशिप है। तो रिस्पेक्ट आपकी रिलेशनशिप उस सिंगलशिप को,
100% हेल्प कर सकती है। थैंक यू।